तो निशांत आप ये बताइए, आप कितने टाइम से पोएट्री, शायरी, डांस ये सारी चीज़ें आप कर रहे हैं, और आपको ये पता कैसे चला कि यार ये मेरा पैशन है या मुझे इसमें करियर बनाना है? तो स्टार्टिंग फ्रॉम द डांस, क्योंकि मैंने डांस में कर रहा हूँ 6 या 7 साल की उम्र से। और उसमें ऐसा था कि स्कूल में हमारे डांस कंपटीशन था, एंड जो हमारी डांस टीचर थी उसने सब बच्चों को बुलाया और उन्होंने बोला कि आप थोड़ा कुछ करके दिखाइए। और जब हमने किया, एंड मेरे मॉम एक्चुअली मेरे स्कूल में टीचर थे, अच्छा। तो उन्होंने जाकर मेरे मॉम को बोला कि नहीं, ये आपका बेटा कभी डांस नहीं कर सकता। और वो चीज़ मैंने सुनी, एंड दिस इज़ अ रियल स्टोरी। और घर आकर रोया मैं काफ़ी, 6-7 साल के बच्चे का ऐसा दिल टूटना, और वो एक बहुत घर कर जाता है। तो फिर जब रोते हुए देखा तो मेरे मॉम ने, दीदी ने, इन लोगों ने थोड़ा मुझे सिखाया। कुछ एक आधे हफ्ते की मेहनत के बाद कंपटीशन में परफॉर्म किया, और उसी टीचर ने मुझे फिर फर्स्ट प्राइज़ दिया डांस में। तो वहाँ से डांस शुरू हुआ, और 6-7 ईयर्स की एज में था मैं। तो अभी आप कह सकते हो कि 20 साल से ऊपर हो गए। और कभी सीखा नहीं ऐसे फॉर्मली कि किसी कोचिंग वगैरह नहीं है। उस टाइम पर होता भी नहीं था इतना, तब ना यूट्यूब था, टीवी से थोड़ा बहुत देख लेते थे। हाँ, फिर धीरे धीरे जब ऐसे आगे बढ़ते गए, करते करते कॉलेज, स्कूल में करना शुरू किया। कॉलेज में टीम में अपना बॉलीवुड, हिप हॉप, भांगड़ा ये सब करते थे। और वो फिर करते करते थोड़ा स्किल इतना अच्छा हो गया कि फिर कॉर्पोरेट्स, वेडिंग सब में सिखाने लग गया। तो डांस तो ऐसे स्टार्ट हुआ। और पोइट्री मैंने अक्टूबर 2021 में स्टार्ट किया था। तो आप कह सकते हो कि अराउंड 7-8 मंथ्स हुए मुझे। लिख मैं रहा हूँ 2013 से, जो कि मेरा फर्स्ट कहीं पर मैंने फेसबुक या कहीं पर डाला था, तो उसकी डेट्स हैं, जस्ट एक आइडिया है। और एक दिन ऐसे ही भोपाल में था मैं अपनी कंपनी के नाम से, वहाँ पर इंस्टाग्राम पर मैंने एक ऐड देखा कि ओपन माइक हो रहा है चंडीगढ़ में, तो रजिस्टर कर दिया। शायद जाने भी नहीं वाला था। और एक A4 पेपर पर मैंने अपने कुछ 7-8-10 शेर लिखे, वहाँ गया और हिम्मत करके परफॉर्म भी किया। और अच्छी बात ये थी कि लोगों को पसंद आया। वहाँ से एक हौसला आ जाता है कि आप जो कर रहे हो लोग पसंद कर रहे हो। हाँ, पर लेकिन ऐसा था कि स्टार्ट ही किया था अभी, और मुझे इतना आइडिया भी नहीं था। बट जो मेरे साथ में और लोग पहले से कर रहे हैं, जो इसमें दिग्गज हैं, वो इतना अच्छा कर रहे थे कि उनको देखकर एक मोटिवेशन आ रहा था कि इनसे सीखने को मुझे बहुत मिला है लोगों से। आप कैसे एक अपना शेर पोर्ट्रे करते हो, वॉइस मॉड्यूलेशन करते हो, आप एक्सप्रेशन कैसे लाते हो, और फिर लिखने का भी एक अलग तरीका सीखने को मिला। और बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं इस लाइन में वैसे। तो बस उनके साथ रहकर सीखते गए और थोड़ा बहुत पहुँच गए। तो जैसे अगर मैं शायरी वगैरह की बात करूँ और कॉमेडी की भी बात करूँ, स्टैंड अप कॉमेडी, तो आप यूट्यूब पे अगर देखते हो या कपिल शर्मा शो जैसे नहीं हुए, तो काफ़ी वल्गर, डबल मीनिंग, अब्यूजिव वर्ड्स काफ़ी यूज़ होते हैं। और शायरी में ऐसा है कि यार हार्ट ब्रेक ज़्यादा, फोकस ज़्यादा किया जाता है, या फिर गर्ल्स को, मतलब फीमेल्स को, एक बेवफा, इस टाइप में ज़्यादा किया जाता है। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? मतलब इस टाइप के कंटेंट ज़्यादा चलते हैं या इसके बिना ऑडियंस को पसंद नहीं आएगा, नहीं चलेगा? नहीं, देखो, ऑडियंस को पसंद वाला, अब लोग वो हैं जो राजपाल यादव, जॉनी लीवर को आज भी पसंद करते हैं, उनका कुछ भी वल्गर नहीं है ना। हम सब हैं, हम सब फैन हैं। अब ऑन दी अदर हैंड जो हमारे स्टैंड अप कॉमिक्स हैं वो थोड़ा सा अब्यूजिव वर्ड यूज करते हैं। और आई पर्सनली फील, हमारी जनरेशन है, देखो सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव रहता है ना। तो आई पर्सनली फील ऐसा उसमें कुछ बुरा नहीं है। अगर किसी को कोई चीज़ पसंद नहीं है, अनटिल अनलेस वो इलीगल है ना, तब मत करो। पर अगर उसमें ऐसा कुछ इलीगल वाला काम नहीं है, आप कोई कुछ कर रहा है, आपको पसंद नहीं है, आप मत देखो उसको। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। अब वो क्या होता है, हमारी जनरेशन उसमें फन फैक्टर ढूंढ लेती है ना। तो ये ऐसा है कि छोटा सा एग्जाम्पल है कि आप आजकल किसी भी लड़की को बोलते कि वेस्टर्न कपड़े मत पहनो, दिक्कत तुम में है, दिक्कत उसके कपड़ों में नहीं है, दिक्कत तुम्हारी सोच में। अब वो कोई स्टेज पे परफॉर्म भी कर रहा है तो आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप मत देखिए। सबका अपना अपना तरीका होता है, वो कोई गलत काम नहीं है, कुछ इलीगल नहीं है ना। मेरा ये मानना है। बाकी वल्गर वो है, हाँ, एक लिमिट रखो। वो कुछ जैसे फैमिली शोज हैं, आपका ऑडियंस कैसा है, जो इसमें बच्चे भी देख रहे हैं, उसमें ऑब्वियसली एक लिमिट रखो। बट जहाँ आपको पता है कि 20 साल 18-20 साल से ऊपर के लोग आ रहे हैं, अपना ऑडियंस ही वैसा है, तो वहाँ पर आप उस चीज़ को करो। हम भी वल्गर इतना नहीं, अब्यूजिव नहीं, कुछ एक हद तक जाते हैं जहाँ हमें पता है हमारा ऑडियंस है जो सिर्फ एक यंगस्टर जनरेशन है, जहाँ पर बड़े आ जाते हैं, बच्चे आ जाते हैं, तो हम वहाँ पर उस चीज़ को हम भी थोड़ा अवॉइड करते हैं। अब सही गलत सिर्फ एक पर्सपेक्टिव बदला। सोसाइटी में
इस प्रोफेशन को लेके काफ़ी नेगेटिव प्रोस्पेक्टिव है कि आप इसमें करियर नहीं बना सकते। पहले की बात कर रहे हो, आप इसमें करियर नहीं बना सकते, या आप एज अ टाइम पास कर सकते हो, या आप एज अ पैशन कर सकते हो कि आपको पोएट्री लिखने का शौक है, आप पोएट्री कर रहे हो, कॉमेडी कर रहे हो, हाँ कॉमेडी कर रहे हो, डांस कर रहे हो। बट आज के टाइम पे काफ़ी ऐसे लोग हैं, बड़े बड़े नाम हैं, जो इस काम में अच्छा पैसा कमा रहे हैं, अच्छा नाम है। तो आपकी जनरेशन और हमारी जनरेशन में कितना गैप, उसके ऊपर क्या बोलोगे? देखो पहली बात आ जाती है अपॉर्चुनिटी की, है ना, फैसिलिटीज़ की। हमारे टाइम पर जब हम कॉलेज या स्कूल में थे ना, उस टाइम पर इंटरनेट इतना फ्रीली अवेलेबल भी नहीं था, इतने अच्छे कैमराज, इतने अच्छे फ़ोन, ये सब नहीं थे। और दूसरा एक पर्सपेक्टिव जो पेरेंट्स का रहता था कि पहले इंजीनियर, डॉक्टर या कुछ बन जाओ, वो भी गलत नहीं था मेरा ही मानना। उनको ये है हमारा बच्चा सेटल हो जाए, सिक्योर रहे, है ना, कल को किसी उनको उससे कुछ नहीं लेना, है ना। तो उनका ये बड़ा रहता था, राधर मेरे पेरेंट्स का, कि पहले कुछ बन जाओ, है ना, स्टेबिलिटी ले आओ लाइफ में, फिर जो करना पड़े। मेरे को फैमिली से हमेशा एक मोटिवेशन रहा है, तो मुझे लगता है वो गलत नहीं था। अब आज क्या है, अपॉर्चुनिटी इतना है, इंटरनेट ने हमारे को इतनी चीज़ें दे दी हैं कि आप अपना टैलेंट बहुत अच्छे से पोर्ट्रे कर सकते हो। और एक चीज़ ये है कि पैसा कमाना इससे मुश्किल नहीं है। आज मैं ही मानता हूँ पैसा कमाना वैसे भी मुश्किल है। अगर आप में टैलेंट है और आप अच्छे हो उस चीज़ में, तो आप बहुत ईजिली उससे पैसा भी कमा सकते हो, करियर भी बना सकते हो, और रादर बोलूँगा रेगुलर जॉब से आप बहुत बेटर कर सकते हो। पर लेकिन अगर आप टैलेंट के साथ मेहनत नहीं करोगे, हार्डवर्क नहीं करोगे, तो तब वो चीज़ पीछे रह जाती है। तो देयर इज अ सेइंग कि जब मेहनत अच्छी नहीं होती है ना, तो टैलेंट भी पीछे रह जाता है। वो एक है चीज़। बाकी अगर आप एक बार इस चीज़ में घुस जाओ, मेहनत कर लो अपनी, तो जो टैलेंट कितनी देर छुप जाता है। मुझे यही बात है कि टैलेंट तो हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ बात मेहनत की आ जाती है। बात मेहनत की है, उसको पोर्ट्रे करने की है। देखो टैलेंट होना एक बात है, टैलेंट को आप आगे लोगों के कैसे ला रहे हो। कुछ लोग उसमें भी, मेरा मानना है, कुछ लोग को उसमें भी आइडिया नहीं होता। बहुत टैलेंटेड लोग हैं अपने देश में वैसे, पर उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, उनको एक तरीका नहीं मिल रहा है कि कैसे लाएं। और वो कई लोग जो उनसे पहले फेमस हो चुके हैं उनसे बहुत बहुत अच्छे हैं। हमारे स्टैंड अप कॉमिक्स हैं, हमारे पोइट्स हैं, रेखता में परफॉर्म करते हैं, सब लोग एक से एक दिग्गज हैं, तो उनका करियर है उसमें। तो ये जो पैशन है, या जो कि भाई मुझे इस चीज़ में करियर बनाना है, ये बंदा फाइंड कैसे करेगा? क्योंकि ये चीज़ तो सेंस ऑफ कॉमेडी है, तो वो सेंस ऑफ ह्यूमर का है, पोएट्री है तो, और शायरी है तो आपको लाइन कनेक्ट करना आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। काफ़ी अलग अलग लैंग्वेज के वर्ड्स प्रॉपर आने चाहिए। तो वो बंदा पैशन कैसे फाइंड करेगा? देखो जिस चीज़ में मेरा मानना आपका इंटरेस्ट होता है ना, आप एक तो ढूंढ ही लेते हो। अब आजकल प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम है, हम ओपन माइक्स में जाते हैं, वहाँ पर आप अपना कंटेंट ट्राई करो जाकर, है ना, और उससे आपको पता लग जाता है कि हाँ जो मैंने लिखा है, जो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, उसको लोग कितना पसंद कर रहे हैं। और जब आप वो लोग पसंद करने लग जाते हैं ना, तो आप आज नहीं तो कल किसी की नज़र में आ ही जाओगे, चाहे वो शो के लिए हो, चाहे वो किसी भी और चीज़ के लिए हो। और कई बार क्या होता है ना, जैसे मैं पर्सनली बताता हूँ, कई बार मैं कुछ लिखूँगा, मुझे ऐसा लगेगा कि बहुत अच्छा लिखा है ना, ये तो चलेगा, और वो स्टेज पर नहीं चलता। हाँ, वो स्टेज पर नहीं चलता। और कई बार ऐसा होता है कि यार अच्छा ही ठीक ठाक सा है, चलो देख लेते हैं, और वो बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये चीज़ आपको ट्राई ही करनी पड़ती है। आप माइक्स में ट्राई करो, आप अपने फ्रेंड्स को सुनाओ, अपने घर वालों को सुनाओ। और ऐसा है कि हमारे सबके आसपास अप्रिशिएटिव लोग हैं, तो अगर आप में कुछ है तो कोई ना कोई आपको एक करेगा, तो उससे आपको एक आइडिया हो जाता है कि हाँ ये चीज़ मैं अच्छा कर रहा हूँ। फिर आप उस चीज़ पर होमवर्क तो अपना करना पड़ेगा, गूगल पर देखो कि आप लोग उस चीज़ में क्या ट्रेंड में जा रहे हैं, सीखने की कोई लिमिट है नहीं। या फिर ब्रेकअप होना जरूरी है शायरी करने के लिए? इस पर देखो मेरी पोइट्री ऐसी शुरू हुई थी, मैं नहीं कहूँगा सबका ऐसे होता है। और एक आर्ट और दर्द का ना एक बहुत पुराना रिश्ता है ना। मैं अपना आर्ट पेन से ड्राइव करता हूँ, पर ज़रूरी नहीं है सब ऐसे करते हों। कुछ लोग सोशल इश्यूज़ पर लिखते हैं, अब ऐसा नहीं है कि उनके साथ पर्सनली वो हुआ, और वो बहुत अच्छा लिखते हैं। और कुछ लोग इश्क पर लिखते हैं, चाहे वो इश्क में नहीं भी है ना। पर मैं ऐसा हूँ, मैं सिर्फ उसी पर अभी तक लिख पाता हूँ जो मैंने खुद महसूस किया, जिससे मैं गुजरा हूँ। तो कह सकते हो एक तरह से यही क्योंकि ना जब मैं अपने स्कूल डेज में था, तो मैंने बताया एक फ्रेंड मेरा शायरी वगैरह करता है, तो जब मेरा ब्रेकअप हुआ तो उसने बोला मैं तो शायरी लिखना स्टार्ट कर दे। तो मैंने कोशिश करी, बट चला क्या, मतलब उसी ने मना कर दिया। नहीं देखो, टूटा हुआ दिल ना बिकता है, ये है एक मानता हूँ मैं भी, लोग उसको पसंद भी करते हैं, और एक तो सिंपैथी भी आ जाती है। सिंपैथी वो हाँ आ जाती है, पर लेकिन एक ये भी है ना, आप लिखते क्या हो,
अब जुल्फें, आंखें और टूटा दिल कंटेंट के ऊपर सब से लोग मत लिख जाना। लेते हैं। देखो घूम फिर कर ना पोइट्री में सब एक ही चीज लिख रहे हैं ऑलमोस्ट, हाँ वही जुल्फें, वही आंखें, वही चांद, वही, पर आप उसको कैसे लिख रहे हो और क्या लिख रहे हो उस पर काफी डिपेंड करता है। लिखने वाले तो बहुत हैं, अब हम पोइट्री वो कर रहे हैं, हमसे बहुत अच्छे अच्छे भी हैं, गालिब है, हम तो उनके आगे कुछ भी नहीं हैं। वो क्या लिख रहे हैं, वो लेजेंड्स हैं, है ना, वो क्या लिख गए, पर बातें हम भी वही कर रहे हैं। हाँ, बस ये है कि वो जो लिख गए और हम जो लिख रहे हैं Lines का उसमें फर्क। जमीन आसमान का। तो अगर आप यूथ को क्या बताओगे कि जो मेरी एज के बंदे हैं उनको आप कैसे बताओगे कि किस तरीके से आपको पैशन आगे लेना चाहिए, करियर कैसे बनाना चाहिए, सोशल मीडिया का यूज़ करके कैसे नेक्स्ट लेवल ले जाना चाहिए आपको? तो अब ऐसा जर्नी मैं आपको बताऊं कि ऐसा रहा है जो मेरा है, कि पहले तो यू हैव टू फाइंड कि आप अच्छे किस चीज़ में हो। मैं नहीं कह रहा हूँ बहुत अच्छे हो, चाहे वो धोनी हो, चाहे वो माइकल जैक्सन हो, चाहे वो नवाजुद्दीन हो, है ना, कोई भी बिना मेहनत के वहाँ नहीं पहुँचा, सबने बहुत मेहनत की है ना, दिन रात मेहनत की। और मतलब कहते हैं कि सोना भूल जाओ, खाना पीना भूल जाओ, अगर आपको उस लाइन में ही अपना पूरा करियर बनाना है। तो जब आपको पता लग जाए कि हाँ मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ, तो वहाँ मत रुको, उसमें जो बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं उनको देखो वो क्या कर रहे हैं, मार्केट में क्या चल रहा है, सीखो। अब पोइट्री का मैं बोलूँ, आप पढ़ो, कविताएं पढ़ो, आप गज़लें सुनो, उसमें से काफ़ी इंस्पिरेशन आ जाती है। और डांस का आप ले लो, है ना, एक टाइम ऐसा था कि जहाँ पर मोस्टली सिर्फ इंडिया में बॉलीवुड या भांगड़ा क्लासिकल ज़्यादा चलता था, पर आज जैज भी चल रहा है, आज भांगड़ा, हिप हॉप, बॉलीवुड, आप यू नेम इट, फ्री डांस सब सब फ्री चल सब चल रहा है ना। तो उसमें भी मेहनत बहुत करनी पड़ती है, आप ट्रेंड के साथ आप चेंज होते हो। अब जो आज से 5 साल पहले चला था आज वो नहीं चलेगा, आपको ऐसे चेंज होना पड़ता है वक्त के साथ। तो उस पर मेहनत करो, अपनी आर्ट पर मेहनत करो, दिन रात मेहनत करो। और उसके बाद जब सोशल मीडिया का आप इसमें कैसे यूज़ ला सकते हो, अपना कंटेंट बनाओ, ये नहीं कि आज बनाया और पोस्ट कर दिया। कंटेंट बनाओ, कम से कम 5 से 7 दिन का बना कर रखो। आने वाले दिनों का कंटेंट आपके पास पहले से होना चाहिए, आप टाइम से पहले चल रहे हो। क्योंकि क्या होता है, इंस्टाग्राम आप जैसे डालते हो अपना पोस्ट में, उसको वैसे पुश करेगा और एंगेजमेंट आपकी रहेगी ऑडियंस के साथ। वैसे ऐसे नहीं आपने आज एक डाला फिर आप 1-2 महीने बाद डाल रहे हो, वो आपका एंगेजमेंट खत्म हो जाएगा, कोई फायदा नहीं। आप कितने भी अच्छे हो, है ना, मैं नहीं मानता हूँ कि मैं कुछ बहुत अच्छा कर रहा हूँ, पर लेकिन जो थोड़ा बहुत कर रहे हैं उसमें ये है कि कंटेंट बनाकर रखते हैं और अच्छा ही बनाते हैं। ऐसा नहीं बनाने को हर रोज़ कुछ बना दें, पर जब खुद को एक सेटिस्फैक्शन आती है कि हाँ ये चीज़ अच्छी है, और ज़रूरी नहीं है कि वो चलेगी, है ना, खराब भी होती है और बिल्कुल कोई ऐसा परफेक्शनिस्ट तो है नहीं, पर लेकिन आपने अपना मेहनत डाल दी। खुद को जब तक ये नहीं लग रहा है ना कि हाँ मैंने 100% दे दिया, 200% दे दिया, तब तक रुको मत, करते रहो करते रहो करते रहो, और आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। एक और मिथ है कि जितने आर्टिस्ट होते हैं ऑफ स्टेज तो काफ़ी डिप्रेस लोनलीनेस वगैरह होते हैं, क्योंकि बॉलीवुड में आप देख लो, आयरन सोसाइटी या कहीं भी होता है, तो सेलिब्रिटी ज़्यादा ऑन स्टेज तो काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं, रोमांटिक होते हैं, पर ऑफ स्टेज वो काफ़ी डिप्रेशन से जूझ रहे होते हैं। तो ये सच है या फिर ये कुछ ऐसे ही है कि मतलब गिने चुने कुछ लोगों की उसकी वजह से कुछ? देखो हर किसी की एक तो अपनी ज़िंदगी है ना, और हम सब अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल्स भी देखते हैं, हम सब अच्छा वक्त भी देखते हैं, हम बुरा वक्त भी देखते हैं। और ऑब्वियसली स्टेज पर जाते हैं हम एक स्माइल के साथ जाते हैं, क्योंकि वो हमारा मंदिर है ना, वहाँ पर हम अपना बेस्ट देना चाहते हैं। उससे उतर कर चाहे ज़िंदगी में कितना बुरा चल रहा हो, कितना अच्छा चल रहा हो, वो स्टेज पर नहीं आना चाहिए। और हाँ, हो सकता है कि कुछ आर्टिस्ट स्टेज पर एक अपना जो आर्ट परफॉर्म करके आते हैं उस उनकी पर्सनल लाइफ उससे कम्प्लीटली डिफरेंट है, जिसे सुसाइड होते हैं, है ना, और सुशांत सिंह राजपूत के लो, और फॉरेन के कुछ आर्टिस्ट हैं जिनका पर्सनल लाइफ बहुत ही ज़्यादा मेस्ड थी। तो क्वींस के जो लीड सिंगर थे फ्रेडी मर्क्यूरी, उनका भी पर्सनल लाइफ काफ़ी ज़्यादा मेस्ड थी, पर लेकिन जब वो स्टेज पर होते थे, जब वो अपनी आर्ट परफॉर्म करते थे, तो वो कुछ कसर नहीं छोड़ते। तो हो सकता है ऐसा। और लोनली वाली बात है कि देखो, अकेला इंसान हो सकता है, मेरा मानना है ना, तन्हा और अकेले में एक फ़र्क होता है, अलोन और लोनली में बहुत फाइन लाइन ऑफ डिफरेंस है। तो इस पर जैसे एक शायरी से बताता हूँ कि एक ज़माने सा हूँ मैं, सिर्फ एक लम्हा ही, एक ज़माने सा हूँ मैं, सिर्फ
ऐसा नहीं है कि आज आए और कल खत्म हो जाएंगे, मेहनत कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। तो एक ज़माने सा हूँ मैं, सिर्फ एक लम्हा नहीं, अकेला चाहे हो सकता हूँ पर तन्हा नहीं, है ना। तो मेरे साथ ऑडियंस है, अगर मैं स्टेज पर हूँ, जो लोग चाहे कभी 10 लोग हों, चाहे 50 लोग हों, चाहे 100 लोग हों, इंशाल्लाह कोशिश है कि 500 भी कभी पहुँचे, 500,000 में भी पहुँचे। पर लेकिन वो लोग आए हैं क्योंकि वो मेरे साथ हैं, है ना। ज़िंदगी में मैं कैसा भी हूँ, तो आई फील मैं वहाँ से अपना एक मोटिवेशन ड्राइव करता हूँ, और हर आर्टिस्ट रादर करता हूँ तो उस चीज़ को। पर्सनल ज़िंदगी हाँ होता है। आर्ट, मेरा मानना है कि जब पेन आ जाती है ना, तो मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर आपका 10x, हाँ वो 10x इंक्रीज कर जाती है आपकी आर्ट। आप मेहनत डालते हो उसमें, आप दो चीज़ होते हैं, जब ज़िंदगी में कुछ ट्रॉमा होता है ना, बहुत मेजर चीज़ से आप गुजरते हो, यहाँ तो उसको आप कैसे बोलूँ, एक लेमैन लैंग्वेज, आप कबीर सिंह बन सकते हो या आप सत्येंद्र बन सकते हो। चुनना आपको है कि आपको क्या करना है। आप उस दर्द को अपने टैलेंट में डालो, अपने फिजिकल स्ट्रेंथ में डालो, अपनी बॉडी पे डालो, है ना, अपनी आर्ट में डालो, या फिर आप नशे या इन सब में पड़ जाओ और ज़िंदगी तबाह कर दो। तो मैंने चूज़ किया कि हम पहले वाले उससे जाएंगे, मेहनत करेंगे। हाँ। और आपके फ्यूचर प्लान्स क्या? फ्यूचर प्लान्स पोइट्री को लेकर लिख रहे हैं। अभी कुछ सेट मैंने और लिखे हैं जो भी मैं ट्राई करूँगा, जिसके बाद जब वो एक पूरा सेट बन जाएगा, जब 15-20 मिनट की परफॉर्मेंस बन जाएगी और जब टिकटेड शो होगा तो वहाँ परफॉर्म करेंगे। मोस्टली मैं मुंबई या बैंगलोर शिफ्ट होने के प्लान में हूँ, तो वहाँ एक स्टेज अच्छा मिलेगा मुझे और बेहतर पोर्ट्रे करने का मौका मिलेगा। फिर डांस में भी सेम ही चीज़ है। उसके साथ साथ ये है कि जैसे सीखते जाएंगे वैसे बेहतर होते जाएंगे और अपनी सेटिस्फैक्शन से चलता रहेगा। फिलहाल तो ये है प्लान कि शिफ्ट होंगे, प्लेटफॉर्म इम्प्रूव करेंगे। हाँ, और इंस्टाग्राम पर तो डाल ही रहे हैं, उस पर अच्छा रिस्पांस मिल जाता है। तो जाते जाते कोई शायरी हो जाए जिससे आप खुद को मोटिवेट करते हो। देखो, मुझे मोटिवेट करने वाली जो ऑडियंस है, जो दोस्त हैं हमारे, जो आते हैं देखने, आप हैं, आप हमारे को वो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, तो उन ऑडियंस के लिए, आप सबके लिए है कि मेहनत करते रहिए। उस पर कुछ यूँ लिखा है कि है खुद पे यकीन जीत का, तुझको लगा बस शोर ही है खुद पे यकीन जीत का, तुझको लगा बस शोर ही है, मुझे हौसला देने वालों से जाकर पूछ, अभी हुनर मुझ में और। तो निशान, थैंक यू सो मच शो में आने के लिए। शुक्रिया। आपने एक लोगों तक बात पहुंचाने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड उम्मीद करता हूँ लोगों तक बात पहुंचे और आपका शो और आगे। थैंक यू सो मच।